जागेगा, लोभ करेगा, पाप करेगा, सब तुम्हारा फजूल पैसा दवाखाने में जाएगा। याद रखना, जो धन गणों को गोरे तो लखे करोड़े पाप करता है। तुम बोलो किसने तुम्हारे से माया का लोभ चुरा है? जो आए सत्संग में तुम्हें, ये सत्संग तो बराबर माया का लोभ चुराता है। माया नहीं चुराता है पर लोभ चुराता है। माया नहीं चुराता है पर आसक्ति चुराता है। प्यार तुम्हारा भगवान से या माया से, वो तुमने कभी वीकनेस अपनी देखी नहीं है। हमारा करोड़ भी चला जाए, हम बोले भगवान का ज्ञान अंदर से चला जाए, करोड़ चला जाए, हमारी जान भी चले जाए, पर ज्ञान हमारा हमारे साथ रहे। ज्ञान की तुमने कभी वैल्यू नहीं सुनी है, तो ज्ञान धन सबसे उत्तम में उत्तम धन है। ज्ञान धन तुमने कभी नहीं वो वैल्यू रखी होगी, तो ज्ञान हुआ तो मैं करोड़पति हो गया, और ज्ञान नहीं है तो तुम करोड़पति भी नहीं है। ज्ञान नहीं है खाली, तुमको इतना देखने में दुनिया तुमको देखेगी करोड़पति है, पर हम तुमको करोड़पति भी नहीं समझता है। तुम मेरे बात को कभी जाना है, हम तुमको करोड़पति भी नहीं समझते। तुम मन में समझ के बैठे मैं करोड़पति हूँ। जिस दिन तेरे को फुल ज्ञान आएगा, हम बोलेगा अभी तू करोड़पति बराबर है, क्योंकि ये जो साथ में तू झूठा धन लेके नहीं जाएगा, साथ में तो हम सच्चा धन लेके जाएगा ना, ज्ञान धन लेके जाएगा ना। बीमारी में भी ज्ञान धन, मरने के भी टाइम ज्ञान धन, जेरे झगड़े में भी ज्ञान धन। किसी से भी हमारा फर्क पड़ेगा, हम उसको ज्ञान सुनाएगा, वो भाग जाएगा। कोई भी हालत ज्ञान से चले जा सकती है, पर मन कितना भी तो कोरस में भी खर्च करो तो रो के आएगा, पर हंस के नहीं आएगा। हंस के भी आएगा तो फिर दूसरा केस चालू होगा। दुनिया तुमको छोड़ेगी नहीं, एक बार कोई कोरस में जाएगा उसकी आदत पड़ जाएगी। इसीलिए माया अपने मालिक को शांति नहीं देगी, और जिसको कम माया दिया है तो उसको भलाई किया है, और पक्का वैराग होगा जो भगवान की शरण लेगा। जिसको जाति माया देता है उसकी हालत बुरी होती है। हम देखते हैं उसका संकल्प उपलब्ध जाती है, उसका दिमाग ठिकाने में नहीं आता है, दिमाग खराब है उसका जिसके पास माया है, ऐसा समझना। तुमको जब आवे संतोष धन, तब और धन दूर समा। हमको जो एक एक दिन आनंद में गुजरता है तो माया के समय, ये माया हम रखे तो शायद बहुत बीमार हो जाए। कभी ना आदमी वो ठीक रहेगा जो माया दिमाग में वो कीड़ा चलता है। दिमाग में इतने कीड़े पड़े हैं शाहूकार के, जो तुम हमको पढ़ा के बताओ। तुम तो माया में जाते हैं, हम तो घर में बैठे हैं। तुम पढ़ा हमको माया का कीड़ा बताओ, तो जो लोग शाहूकार है वो कितना पाप कर्म करता है, कितना ठगी चोरी करता है, अंदर में पीस ऑफ माइंड नहीं है। जिस दिन एक आदमी रोज ब्लैक करता है, आज ज्ञान सुन के वो खाली ब्लैक छोड़े और व्हाइट धंधा शांति में करे, और वो रोटी अच्छी खाता है, आराम अच्छा करता है, वो बोलेगा अरे मेरे तो एक दुश्मन चला गया, ब्लैक कहीं मना दुश्मन चला गया। पर तुम बेटे को देके जाएगा, वो बराबर खराब होगा, पर तू ब्लैक नहीं छोड़ेगा। बेटा खराब होगा, घर खराब होगा, क्या लाएगा? हीरा लाएगा औरत के लिए, और क्या बिल्डिंग बनाएगा, मोटा लाएगा। अब कालम कौन सा करेगा माया से? हम तो संतों के घर में भी आश्रम में जाता है, आज ये कोठी बनी, कल ये कोठी बनी, कल परसों ये मंदिर बना, पैसे से ये मट्टी खरीद करती है। जो जाति पैसा करता है मट्टी में डालती है, और क्या करते हैं? हीरे वाले के पास जाएगा, कपड़े वाले के पास जाएगा। माया से क्या तुम लोभ करेगा? क्या तुमको वो दुश्मन है बड़ा, या तुम्हारा दोस्त है? कौन तुम्हारा दुनिया में दोस्त है? ज्ञान दोस्त हो सकता है, या दुनिया की माया दोस्त हो सकती है? अनुभव तो बताओ, तो तुमने शाहूकार को सुखी देखा है?
ये कौन सुखी है? संकल्प विकल्प सब करता है, अहंकार भी पैदा होता है, दुश्मन भी पैदा होता है, माया में सब विकार होता है। वो किसी संत को भी मालूम नहीं है, मैं संत को भी बोल सकता हूँ। धीरे धीरे तुम देखना, कोई संत मरे ना, उसके घर में चले जाओ तो अभी उसके घर में शांति है, उसके देखो बेटे को शांति है, उसके आश्रम को शांति है, उसके शिष्यों को शांति है। जिधर माया है उधर बहुत खराबी होती है, जिसकी कोई हद नहीं है। इतना मगज उसका पागल बन जाता है। जिसको माया है, जिसको भगवान है मन में, वो माया आती भी है, इधर से आती है, इधर से जाती है, बस उसमें कोई बात ही नहीं है। जो दाल रोटी खाता है, पर जो लोभ करता है, तमन्ना का सूतक लोभ है, इकट्ठा करता है। 50 में, 60 में, 70 में कोई खाली नहीं है माया से। वो मिल में जाके बैठेगा, बेटा भी बोलेगा यदि तू क्यों आता है मिल में, तुम्हारा जरूरत भी नहीं है, तो भी वो जाएगा जरूर। कुत्ते को वही खाने की आदत है ना, तो कुत्ते की तरह वही खाने जाता है उधर। रिटायर भी है, खाली भी है, तो भी दिमाग उसका खराब है, क्योंकि कोई वासना की गांठ काटता नहीं है। हम तुमको फिर काटते हैं, तुम हमको काटने नहीं देते। तुम समझते नहीं है तो माया कितना खराबी करती है, कितना संकल्प विकल्प होता है। तुम लोग बोलते हैं गरीब दुखी है, गरीब से जाती शाहूकार दुखी है। गरीब तो छुपाने की तो बात नहीं सोचेगा ना, खाली इतनी बात भगवान ने कम दिया है, पर वो तो बहुत चोरी चोरी करता है, जिसके पास मनी है। नहीं, अभी डिफेंस में तुम लोग बोलो ना अपनी बात। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और खाली भगवान के पास हमको जाने दो। और आज जब छोड़ी है मैंने, तो मेरा नंग तो प्रेफर हो। जिनको ये बंधन आते हैं उसको ही मालूम है भगवान का कदर होता है। तुम लोग को बंधन नहीं है, तुमको मालूम भी नहीं है, तो भगवान क्या चीज है। तुम आदमी लोग है ना, तुम फ्री आते हैं घर से, और तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। जिसको कोई रोकने वाला है उसको बहुत अंदर में वैराग लगता है, तो ये बंधन काय का मेरे को। मैंने नहीं समझा पहले तो ये सब बंधन है, पर ज्ञान में आने से इनको बहुत बंधन लगता है। तो तुम वैराग नहीं लियो, तुम ऐसे झूठी माया नहीं छोड़ो, तुम ऐश करो, तुम मजा करो। हमसे ये पाप चोरी करके कमाते हैं, तो तुम भगवान के पास क्यों जाते हैं जब घर में सब सुख है। उसको मालूम है तो माया में खाली गटर में सुख है, उसको मालूम भगवान का कभी नहीं है, किसी को भी नहीं है। हम तुम सबको बोलते हैं गारंटी से, तो जो हमको शांति है वो तुमको एक घड़ी भी शांति नहीं है। आज भगवान की वाणी जो सुनी हमने, उसी को मैं बीच में, कईयों ने रिक्वेस्ट करी हमें, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो नए भी हैं, उनको इतना जल्दी जल्दी भगवान जी की वाणी को थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, तो उसको एक्सप्लेन कर दें थोड़ा थोड़ा। तो भगवान ने सारी वाणी माया पे चलाई है। मायावती नहीं बनना है, माया का कीड़ा नहीं बनना है। दिमाग में इतने कीड़े हैं शाहूकार के, क्योंकि गुरु अनुभव करता है। आपको बताऊं भगवान जी ये शाहूकार शाहूकार कैसे, क्योंकि जितने उनके शिष्य आए वो मोस्ट फिल्दी रिच लोग थे, सारे फिल्दी रिच पीपल। अभी कलकत्ता में बताऊं तो वो जो वहाँ के मेन थे, उनके पास तो 20-20 कारों की लाइन लगी हुई। सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तक आपने साधु संतों को देखा है, गेरुआ कपड़ा पहने मोटे मोटे बैठे हैं, ऐसे हैं, गुरु हैं, कुछ भी है। लेकिन ये सारे गृहस्थी लोग घर में रह के इतने बड़े बड़े बिजनेस, शुगर मिल्स हैं, ये मिल्स हैं, ऐसी ऐसी कंपनीज हैं, कितनी कंपनी चल रही हैं, उसके बीच में भगवान जी का ज्ञान ले रहे हैं वो लोग। तो ये मैंने कलकत्ता में देखा था। एक बेंगलोर से आती थी माता, उसने हीरे लेके आई थी भगवान जी के पास। बोलते चल चल, पति का कमाया हुआ मेरे पास लेके आ रही, तूने कमाया है, सी गुरु कैसे करेगा, तुम्हें माया से कैसे निकालेगा। और उसमें अहंकार कितना हो जाता है, दुश्मन कितने बनते हैं। वो जो भगवान जी अभी वाणी में बोल रहे थे, जब आवे संतोष धन, सब धन दूल समान। जब संतोष धन आ जाए, फिर इस माया शाया की बातों में कौन गिरता है। जिसके पास माया है उसका दिमाग खराब है, बार बार गुरु वाणी में बोलता है, बिकॉज गुरु के बिना खराब है। ऐसे तो माया होना बुरी बात थोड़ी ना है। मीरा, बुद्ध ये सारे महलों में रहे हैं, तो वो खराब थोड़े ना हुआ। तो बोलते हैं दिमाग में इतने कीड़े पड़े हैं शाहूकार के। शाहूकार माना हु जस्ट प्लेइंग विद मनी। अगर उसके पास मास्टर कोई नहीं है, फिर उसका मोक्ष भी नहीं है, कैसे होगा। भीतर माया है, मगर मगज पागल हो जाता है जिसके भीतर माया है।
कैसे संभालना है इतना कुछ। भगवान जी बोलते थे ना, बेटा है तो उसको बोलते थे तुम तो उसके लिए मुसीबत करके जा रहे हो बेटे के लिए। तो फिर एक बार क्या हुआ था, इसलिए थोड़ा सा लोग समझना चाहते हैं, बता रही हूँ। हरिद्वार में जब भगवान जी जाते थे, वहाँ एक बिजनेसमैन था, उसका सारी दुनिया में बिजनेस फैला हुआ था। सोचो, ऐसे ऐसे लोग हमने भगवान जी के पास आते देखे हैं, फुल ऑफ माया, और उनको गुरु चाहिए। तो जब वो हरिद्वार बैठे हुए थे, आए थे, तो उसने बोला, भगवान अभी मैंने वाणी सुनी है, मैं जाता हूँ, मैं सारे बैंकों से, सब शहरों से, सारी कंट्री से समेट के बिजनेस फिर आता हूँ, मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए। वो गया, सारी माया समेटी उसने। बोला तूने तो बच्चों के लिए मुसीबतें बना के जाएगा दुनिया से। तो उसने सब जगह समेट के एक बैंक में डाला, फिर वो आया। सेम हमारे पास जितने भी सत्संग में लोग आए, हम जब ऑफलाइन सत्संग कर रहे थे, यही एडवाइस दी अपने को भी, हमने भी ऐसे करा, लोगों को भी यही बताया कि जितने बैंकों में है सबको क्लीन करके एक में करो, सो दैट तुम्हारा इसमें सत्संग में मन कैसे जाएगा। इधर तुम सत्संग सुन रहे हो, घर जाके तुम्हारी वृत्तियां भटक रही हैं, इस बैंक में जाना, उधर एफडी ये करनी है, उधर जॉइंट अकाउंट को ऐसे करना है, अभी उसके सिग्नेचर चाहिए, तो इसी में ही लगे रहे ना। तो ये क्या हुआ, इसमें गुरु हमको माया से निकालने के लिए इस तरह से वाणी दे के वो हमें उसमें से निकालता है। मैंने एक पोइम पढ़ी थी कहीं पे, ये मोह माया का संसार है, हर व्यक्ति सोचता है लाभ हानि, अब जीवन एक व्यापार है। ये मोह माया का संसार है, रिश्ते अब कहाँ हृदय तल से चलते हैं, सब काम कपट और छल से चलते हैं। रब को भी ना पूछे मानव यदि स्वार्थ ना हो, निजी स्वार्थ पे ही आधारित व्यवहार है। ये मोह माया का संसार है, भले बुरे की कौन अब परिभाषा पढ़ता है, जिसे देखो वो लाभ की आशा गढ़ता है। पाप और पुण्य की चिंता अब किसको है, जिसमें धन लाभ हो वही काम स्वीकार है। ये मोह माया का संसार है, चापलूसी बन गई आजकल की राजनीति, अपना हित साध लो यही है अब कूटनीति। जो लंबी चौड़ी हाँक सके उसका स्वागत है, सत्य तक दो जो सीमित है उसका तिरस्कार है। ये मोह माया का संसार है। कितना प्यारा था ये, भगवान जी उसके साथ कनेक्टेड हुआ। अभी बहुत सारे मुझे बोल रहे हैं आप उसमें आ जाइए, वीडियो में आ जाइए, हमें समझाइए, हमें ऐसे करिए। मैं तो चाहती हूँ भगवान जी की वानियाँ चलती जाएं। तो बोलते हमको सारा समझ नहीं आता, हम तो समझ लेते थे भगवान जी के सामने भी वानियाँ भी। तो बहुत सारे बोल रहे हैं, देखें क्या करती हूँ। जैसे निराकार की मर्जी होगी, भगवान जी की मर्जी होगी, प्रकट कराना होगा करवा देंगे, जैसे भी हो। हमने जूम लिंक भी नीचे दिए हैं, जैसे जिसको भी ज्वाइन करना हो वो कर सकता है। अभी समय ऐसा आ गया ना प्यारे, कैसे करें। ठीक है, खूब सारे आशीर्वाद। ऐसा कैसा लगा आप लोगों को भी वे कमेंट में लिखना। ठीक है, हरिओम।